मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको प्ले मत कीजिएगा। जैसे ही इस प्रोजेक्ट में आपको फाइल असाइन होती है, आपकी आसानी के लिए हमने एक सेगमेंट बना दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में आपको सेगमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट में आपको बना बनाया सेगमेंट देंगे जो ऐसा ब्लैंक होगा। आपको कुछ नहीं करना है, वो सेगमेंट ढूंढना है। वो सेगमेंट आपको कैसे पता चलेगा कि वो बना बनाया सेगमेंट है? वो इस तरह हाईलाइट हो जाएगा ग्रीन में। जब ये हाईलाइट ग्रीन में होगा, उसके बाद आपको प्ले करना है, और जो भी बोला गया जैसे ही आप प्ले करेंगे, एक आदमी साइकिल से जा रहा है, 2-3 आदमी मोटरसाइकिल। हमने एक सेगमेंट आपको बना बनाया देंगे जिसमें स्टार्ट टाइम एंड टाइम भी मेंशन्ड होगा, और वो ग्रीन में हाईलाइट ऐसे हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, तब प्ले करना है। क्या बोला गया है स्टार्ट से एंड तक, वो आपको लिखना है। मैं वापस से रिपीट करता हूं। मान लीजिए आपको कोई फाइल असाइन हुई है, आप जब पेंसिल साइन पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ सेकंड वेट करना है क्योंकि फाइल अपलोड होगी। उसके बाद आपको प्ले नहीं करना है, आपको सेगमेंट ढूंढना है जो ग्रीन कलर में आपको दिखेगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सेगमेंट बनाया ही नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट हमने बंद किया हुआ है सेगमेंट, तो इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। कभी कभी सेगमेंट बना बनाया ऊपर होगा, कभी सेगमेंट बना बनाया नीचे होगा। तो इस फाइल में सेगमेंट बना बनाया नीचे है, तो मैं जब क्लिक करूंगा तो ऐसा ब्लिंक होगा कर्सर, लेकिन वो होगा ब्लैंक। ठीक है, ऐसा होगा खाली साइन टू यू। ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन टू द पेंसिल साइन। नाउ वंस यू क्लिक ऑन टू द पेंसिल साइन, you need to wait for few seconds for the file to be uploaded. Then please do not click on to play. The first thing you need to do is check out of the segment that is enabled. What we have done is, for your convenience, we have enabled a segment, which means you need to listen to only that segment and do the transcription. So over here, if I click here, it would be highlighted in green, which means from here till here, you need to click on to play, listen whatever has been said, and then transcribe. अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट का रोल बता देता हूं। इस प्रोजेक्ट का रोल सिंपल है। पहले अगर आपका स्पीकर बात कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो इस इमेज को देख के ही बात करे। हो सकता है वो इस इमेज को देख के बात करे, या रैंडम टॉपिक पे वो बात कर रहा होगा या कर रही होगी। अब जब वो कुछ भी बोलते हैं तो वो जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं उसका मिनिमम 5 वर्ड्स और मैक्सिमम कुछ भी होना चाहिए। तो जब भी आप प्ले कर रहे हैं, ये जो ग्रीन हाईलाइटेड है, इसमें जो स्पीकर बोलता है उसके मैक्सिमम वर्ड्स 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर स्पीकर ने 4 वर्ड्स बोला इस तरह, 3 आदमी वाहन से, और अगर आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये बोलेगा सेगमेंट हैज लेस देन 5 वर्ड्स। तो इट इज मैंडेट कि वो स्पीकर जब भी कोई भी लैंग्वेज की फाइल हो, बीट हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा फाइल, कोई भी लैंग्वेज की फाइल हो, इवन बंगाली, किसी भी लैंग्वेज की फाइल हो, उस यूजर को उस पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में 5 शब्द या उससे ज्यादा बोलना ही है। अगर उसने 5 शब्द या उससे कम बोला है, आपको ये फाइल आईडी कॉपी करना होगा, अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देना होगा, बट आप इस फाइल का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे जिसमें 5 वर्ड से कम वर्ड्स बोले होंगे। 4 वर्ड भी नहीं चलेंगे, 3 वर्ड भी नहीं चलेंगे, 2 वर्ड भी नहीं चलेंगे, 1 वर्ड भी नहीं चलेगा। 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? अब ये तो हो गया 5 वर्ड्स का रूल। अब उसके बाद जैसा मान लीजिए आप तमिल की फाइल कर रहे हैं, हिंदी की फाइल कर रहे हैं, जिस रीजनल लैंग्वेज की फाइल कर रहे हैं, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो यहाँ पे अगर स्पीकर ने बोला 3 आदमी वाहन चला रहे, तो अगर स्पीकर ने ये बोला है 3 आदमी वाहन चला रहे, तो मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आइडियली ये करेक्ट होता है जब स्पीकर बोलता 3 आदमी वाहन चला रहे हैं, लेकिन अगर उसने है नहीं बोला है तो मैं कोई भी वर्ड अपनी तरफ से ऐड नहीं करूंगा।
कोई भी ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं करूंगा, जैसा बोला है वैसा ही मुझे लिखना है। अगर वो ये भी बोलता है स्पीकर 3 आदमी वाहन चला रहे नहीं है, या पिक्चर या इमेज को देख के बोलता है कि वाहन नहीं चला रहे हैं, लेकिन इमेज में लिखा है कि वाहन तो चल रहा है, तो भी मुझे उसमें कुछ करेक्शन नहीं करना है कि इसने इमेज को देख के भी गलत बोला है। मुझे वही लिखना है जो स्पीकर ने बोला गया है। आई विल रिपीट, मैं वापस से रिपीट करता हूं, जो स्पीकर ने बोला है, जैसा स्पीकर ने बोला है मुझे वैसा ही लिखना है। बट एज अ ट्रांसक्राइबर जब मैं कुछ लिख रहा हूं, मुझे स्पेलिंग एरर्स नहीं करने हैं। मान लीजिए स्पीकर बोलता है मैं, और मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूं, तो वो गलत है, इनकरेक्ट है। मुझे करेक्ट सिलेक्ट करना है। कोई भी रीजनल लैंग्वेज का मैं फाइल कर रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए स्पीकर हकला के बोल रहा है कोई शब्द को, उसको बोलते हैं स्टैमरिंग, उसको बोलते हैं स्टटरिंग, ठीक है। हकला के मतलब वो बोल रहा है पी, वो बोल रहा है त, फिर बोलता है त, फिर वो बोलता है त, मतलब स्पीकर बोलता है त त त 3। हकला, इसको बोलते हैं हकला के बोलना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? जब भी कोई स्पीकर हकला के बोलता है किसी भी रीजनल लैंग्वेज में, मैं उसको लिखूंगा ऐसे, डैश। और जितनी बार बोला है, हकलाया है, उतनी बार मुझे लिखना है। मान लीजिए उसने त त त 3 बार बोला है और मैं इसको लिख रहा हूं 2 बार, वो भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सिंगल डैश कब यूज करना है, और जब भी आप ये सिंगल डैश यूज करोगे इसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, इस तरह लिखा होना चाहिए। क्या सबको दिख रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? या अगर वो बोलता है आ आ आ, ऐसे बोलता है आ, फिर बोलता है आ, फिर बोलता है आ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सारे वर्ड्स को कोई स्पेस नहीं देना है और डैश यूज करना है इस तरह। सिंगल डैश कब यूज करना है? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कुछ बोल रहा है, मान लीजिए उसने एक वर्ड को आधा बोला फिर उसको पूरा बोला, या जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, स्पीकर बोलते बोलते रिकॉर्डिंग खत्म हो गई और एक वर्ड को उसने आधा ही बोल दिया। मान लीजिए स्पीकर बोल रहा है 3 आदमी, बट आदमी बोलने से पहले उसने बोला आद, और फिर बोला आदमी, तो मैं इसमें डबल डैश यूज करूंगा। या कोई सेंटेंस बोल रहा था स्पीकर और रिकॉर्डिंग खत्म हो गई और आधा ही वर्ड उसने बोला, तो जो आधा वर्ड बोला है, जो हमें सुनाई दिया है, उसके सामने मैं डबल डैश यूज कर दूंगा। तो सिंगल डैश और डबल डैश में डिफरेंस समझ में आया? वन सेकेंड समीर, ये जो वर्ड आप बोल रहे हो ये सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, मीन्स रिकॉर्डिंग के एंड में भी आ सकता है ये वर्ड, राइट? हाँ, एंड में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। ठीक है, ओके ओके। एंड में मान लीजिए स्पीकर बोल रहा है 3 आदमी वाहन चल, बस चला नहीं बोला, चला, चल बोल दिया, मतलब आपको सिर्फ ये सुनाई दिया, तो आप क्या करेंगे? डबल डैश यूज कर दो। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंगल डैश और डबल डैश में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? 3 लिखोगे, लेकिन वो हकला के बोलना बोलता है त त त 3 आदमी, राइट? तब मुझे सिंगल डैश यूज करना है। या अगर कोई वर्ड को पहले उसने आधा बोला फिर उसको पूरा किया, तब मुझे डबल डैश यूज करना। अगर वो रिपीट कर रहा है, जैसे वो बोल रहा है 3 आदमी वाहन 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 चला रहे हैं, तो वाहन 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 जितनी बार बोला उतनी बार मुझे लिखना होगा, उसमें मैं कोई डैश नहीं यूज करूंगा। ओके, स्पीकर बोलता है मैं देख रहा हूं 3
वाहन, रास्ता, और मूर्ति। समीर जी आपका आवाज रुक हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। मैं देख रहा हूं 3 वाहन, रास्ता और मूर्ति। तो कॉमा कैसे यूज करना है, मैं इस तरह यूज करूंगा, इस तरह मेरा कॉमा यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड जो होगा उसमें मैं स्पेस दूंगा। आया समझ में कॉमा कैसे यूज करना है? हाँ हाँ है, उसने ये सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। तो जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है हम यूज करते हैं फुल स्टॉप इंग्लिश में। बट ये रीजनल फाइल है, तो रीजनल फाइल में चाहे कोई भी रीजनल फाइल हो, चाहे वो हिंदी की हो, मराठी की हो, बंगाली की हो, तमिल की हो, कन्नड़ की हो, हमें यूज करना है पूर्ण विराम, विच इज नोन एज फुल स्टॉप। तो पूर्ण विराम हम इस प्रोजेक्ट में कैसे यूज करेंगे? जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जब स्पीकर ने कुछ बोला और वो कंप्लीट है, तो मैं करूंगा स्पेस बटन हिट करूंगा और डॉट हिट करूंगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, स्पेस एक बार और एक बार डॉट, दबा के नहीं रखना है, हिट करना है, स्पेस बटन हिट करना है, डॉट बटन हिट करना है कीबोर्ड पे, तो ऐसे पूर्ण विराम आएगा। अब ये जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं, इसका इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन में मेंशन्ड है, तो आपको कुछ रट्टा नहीं करना है इस प्रोजेक्ट में। जैसा मैं जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो गाइडलाइन में भी मेंशन्ड है और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो पूर्ण विराम कैसे यूज करना है, कॉमा कैसे यूज करना है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? या कन्नड़ की फाइल कर रहे हैं, या बंगाली की फाइल कर रहे हैं, मराठी की फाइल कर रहे हैं, गुजराती की फाइल कर रहे हैं, अब स्पीकर उसी लैंग्वेज में बोल रहा है बट उसने कुछ वर्ड इंग्लिश में बोल दिए, तो उसको आप कैसे लिखोगे? अब सिर्फ इंग्लिश के वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो नॉर्मल बोलता है तो मैं ऐसे ही लिखूंगा जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बट अगर वो बोलता है मुझे 3 बाइक दिख रही है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं हिंदी में आपको एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप तमिल की फाइल कर रहे हैं तो आप तमिल में ही लिखेंगे। तो पहले मैं, जैसे उसने बोला मुझे 3 बाइक दिख रहे हैं, तो मैं लिखूंगा बाइक इस तरह, और उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा और फिर इंग्लिश में लिखूंगा बाइक और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। और जब मैं ये बाइक कुछ लिख रहा हूं कर्ली ब्रैकेट में, तो एक स्पेस का गैप होना चाहिए, और जो बाइक मैंने लिखा है अंदर उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। मैं इस तरह लिखूंगा। कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, वर्ड कोई भी हो, चाहे वो बोले कि मैं देख रहा हूं, अब ये देखिए इस इमेज में साइकिल पे भी है, तो अगर उसने बोला कि एक आदमी साइकिल चला रहा है, तो मैं साइकिल पहले रीजनल लैंग्वेज में लिखूंगा इस तरह, फिर कर्ली ब्रैकेट में साइकिल लिखूंगा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब बट जो भी मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा उसमें कोई स्पेस नहीं दूंगा, स्पेस मेरा नहीं होगा, मैं इस तरह लिखूंगा। कोई भी इंग्लिश वर्ड यूज किया गया हो, अगर ये कन्नड़ की फाइल है, अगर कन्नड़ में उसने साइकिल बोला, मतलब उस कन्नड़ की फाइल है और कन्नड़ की फाइल में उसने वर्ड कोई इंग्लिश का बोल दिया, तो पहले वो कन्नड़ में लिखेगा, कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखेगा, फिर उसको इंग्लिश में लिखेगा, क्योंकि वो इंग्लिश का वर्ड है। आया समझ में इंग्लिश का वर्ड कैसे लिखना है? लाल नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेड ही, क्योंकि उसने पहले मैं हिंदी में लिखूंगा रेड, फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा मैं रेड। कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, बट इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस क्या है अब मैं वो आपको बताऊंगा। मान लीजिए स्पीकर ने कोई भी नाम लिया, नाम जैसे कि उसने बोला समीर, या उसने बोला रिचर्ड, या उसने बोला एंथनी, मैं उसको रीजनल लैंग्वेज में ही लिखूंगा और मैं ये वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं करूंगा। तो कोई भी नाम हो, कंट्री, इवन कंट्री नेम हो, जैसे अमेरिका, मुंबई, दिल्ली, वो भी मैं रीजनल लैंग्वेज में ही लिखूंगा और मैं ये फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा।
ये फॉर्मेट सिर्फ वर्ड के लिए मैं यूज करूंगा। या अगर कोई कंपनी का नाम भी लिया उसने, जैसे उसने बोला होंडा, होंडा की बाइक है, तो मैं होंडा ऐसे लिखूंगा। और उसने बोला होंडा की बाइक है, तो मैं लिखूंगा की और फिर लिखूंगा बाइक रीजनल में, और फिर कर्ली ब्रैकेट में मैं इसको लिखूंगा बाइक। तो एक्सेप्शन क्या है? किसी का नाम चाहे कोई भी हो, एंथनी, जॉन, कोई भी नाम हो, कि किसी कंट्री का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी स्टेट का नाम या किसी कंपनी का नाम, मैं उसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा। मैं सीधा, जैसे वो बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं ये समीर खड़ा है, तो मैं लिखूंगा यहां समीर खड़ा है रीजनल लैंग्वेज में, इस तरह। आया समझ में टीम? किसी को कोई अगर पर्सन कोई नंबर इंग्लिश में बोलता है, प्लीज गौर से सुनिए, नंबर इंग्लिश में बोलता है, जैसे वो बोलता है 60, तो मैं 60 लिखूंगा पहले रीजनल लैंग्वेज में, फिर कर्ली ब्रैकेट 60। और जब भी मैं ये ब्रैकेट यूज करूंगा, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, एज अ ट्रांसक्राइबर हम स्पेस दे देते हैं ऐसा, तो ये स्पेस नहीं देना है। और अगर उसने बोला 75, तो पहले मैं अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखूंगा, फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा 70 और फिर डैश डालूंगा, क्योंकि इंग्लिश में हम ऐसे ही लिखते हैं। आया समझ में टीम? नंबर है, फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल में आएगा। लीजिए, स्पीकर बोलता है OTP, सॉरी, स्पीकर बोलता है UPI, या बोलता है UK, या बोलता है ICICI। और आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज की फाइल कर रहे हैं, तो आप उसको उसी रीजनल लैंग्वेज में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको लिखना होगा, मैं हिंदी में बता रहा हूं, आप उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे UPI बोला है, तो मैं लिखूंगा U_P UP_I, इस तरह लिखूंगा UPI। अब आप कन्नड़ या कोई और रीजनल की लैंग्वेज में कर रहे हो तो उसी हिसाब से लिखोगे, बट अंडरस्कोर आना चाहिए। बट जब अंडरस्कोर आ रहा है तो ऐसा स्पेस नहीं होगा, ये टुगेदर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, उसके अंडर स्कोर कर लगा देना है। अगर वो बोलता है UK, आपको लिखना है U अंडरस्कोर K। अगर वो ICICI बोलता है, तो आपको लिखना है ICICI और उसके बाद अंडरस्कोर। इस तरह। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? इनिशियल अगर बोला गया तो कैसे लिखना है, फॉर्मेट में लिखना है। कोई क्वेश्चन, कोई फिर क्या करूंगा? फिर अंडरस्कोर के साथ लिखना है। एब्सोल्युटली। अगर मान लीजिए स्पीकर बोलता है जियो, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा जियो। बट अगर वो बोलता है JIO, तो मैं अंडरस्कोर वाला फॉर्मेट यूज करूंगा, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा J_I_O। आया समझ में टीम? Any brand name, Fanta, Coca-Cola, it will come into regional language only. Okay, so till now, any doubt, any confusion? It's a brand name, right? UPSCP हम U_P_C लिखेंगे, ठीक है।
यूपीएससी का भी वही फॉर्मेट होगा। अगर कोई ऐसी कंपनी का आपको लगता है कि इसमें मैं रीजनल में लिखूं या अंडरस्कोर में लिखूं, आप कभी भी वो डाउट पूछ सकते हैं हम लोगों से, या अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पूछ सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट का कैसे लिखना है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे लिखना है। अब मेन चीज आती है हमारी टैग्स। तो जो टैग्स हमारे अवेलेबल है, पहला अवेलेबल है जब हम प्रेस करते हैं 1। जब मैं प्रेस करता हूं 1 तो ये बहुत सारे टैग्स आते हैं। अब ये टैग्स कब यूज करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे ही आप प्रेस 1 करेंगे, पहला टैग आएगा इनऑडिबल। ये वाला टैग हम इस प्रोजेक्ट में कभी भी यूज नहीं करेंगे, चाहे कोई भी रीजनल की फाइल हो, इनऑडिबल टैग हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। अब दूसरा बचता है जब मैं प्रेस करता हूं, और दूसरा है अनइंटेलिजिबल टैग। अनइंटेलिजिबल टैग ये हम तब यूज करेंगे, मान लीजिए कोई वर्ड या कोई सेंटेंस स्पीकर ने बोला तो है, बट आपने हेडफोन लगा के सुन लिया, आपने 10 बार वो रिकॉर्डिंग को सुन लिया, लेकिन वो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है, आप अज्यूम नहीं कर पा रहे हो क्या बोला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीकर ने यहाँ बोला रास्ता और मूर्ति है, बट ये चारों वर्ड या इसमें से कोई भी एक वर्ड मुझे समझ नहीं, मतलब ये पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रास्ता, ये वर्ड मुझे समझ नहीं आया, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा 1 दबाऊंगा और अनइंटेलिजिबल टैग यूज कर लूंगा। अगर वो बोलता है रास्ता और मूर्ति, तो मैं डबल बार नहीं यूज करूंगा। अगर एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स मुझे समझ नहीं आए तो मैं एक ही बार यूज करूंगा अनइंटेलिजिबल टैग। जैसे कि स्पीकर बोल रहा है मूर्ति और रास्ता है। अब ये चारों वर्ड मुझे समझ नहीं आया स्पीकर ने क्या बोला है, तो मैं 4 बार नहीं यूज लिखूंगा अनइंटेलिजिबल, मैं एक ही बार लिखूंगा, वो है इस तरह कि मैं ये बताऊंगा कि इस फाइल में ये चारों वर्ड समझ में ही नहीं आ रहे। इज दैट आप लोग को समझ में आया कब यूज करना है अनइंटेलिजिबल टैग? अब उसके बाद आता है अनइंटेलिजिबल के बाद ये बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे कि लिप स्मैक हो गया, टीवी, बेबी, बेबी क्राइंग। ये टैग्स हम तब यूज करेंगे जब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड स्पीकर कुछ बोल रहा है और आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आवाज सुनाई दी और बंद हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीकर ने बोला मैं देख से पहले कोई डॉग ने बार्क कर दिया और चुप हो गया, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप टैग में जाएंगे और देखेंगे कहीं बार्किंग लिखा है क्या, या डॉग बार्किंग ऐसा कुछ लिखा है, तो अगर मैं जाऊं तो ये देखो बार्किंग लिखा है, तो मैं यूज करूंगा। अब टैग के रूल समझ लीजिए, जब भी आप टैग यूज कर रहे हैं उसमें एक स्पेस का गैप होना चाहिए, और वो आप वहीं यूज करेंगे जिस वर्ड पे आपको वो सुनाई दिया। मान लीजिए देख से पहले डॉग ने बार्क किया और आप उसको यूज कर रहे हैं राह पे, तो वो इनकरेक्ट है। जहां सुनाई दिया है वहां। और ये जो टैग्स है इस पे बहुत सारे लिस्ट है, इसी लिस्ट में ये आप तभी यूज करेंगे जब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये आवाज सुनाई शुरू हुई और बंद हो गई, मतलब धड़ से आवाज आई और चुप हो गया। अब इन सारे टैग्स में एक कॉमन टैग है जिसको बोलते हैं नॉइज टैग। ये टैग हम तभी यूज करेंगे, मान लीजिए कुछ ऐसी आवाज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको सुनाई दी, बट आप कंफ्यूज हैं क्या मैं उसको हॉर्न में लूं या और कोई नॉइज में लूं, तो जब आपको लगता है कि इसका नॉइज डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं आप, तो एक कॉमन टैग आप यूज कर सकते हैं, वो है नॉइज टैग। बट इसका मतलब ये नहीं है क्लियरली सुनाई दे रहा है कैट मियाऊ कर रही है और आपने नॉइज चूज कर लिया, तो वो इनकरेक्ट है। मियाऊ के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, आप स्क्रॉल करेंगे तो ये रहा मियाऊ। जो आवाज चाइल्ड क्राइंग में लूं, चाइल्ड लाफिंग में लूं, चाइल्ड टॉकिंग में लूं, आप इसमें कंफ्यूज हैं तो आप नॉइज टैग ले सकते हैं। तो फिलर वर्ड हर एक हमने डिफाइन किया हुआ है हर एक लैंग्वेज का, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। मलयालम, गुजराती, बंगाली, मराठी सबका फिलर वर्ड है इसमें, ओरिया, ठीक है। इसमें पॉसिबल नहीं। जब भी आपको लगे, फिलर वर्ड्स हम कब यूज करते हैं, जब मान लीजिए मैं वहां जाने वाला हूं, वहां जाके मैं ये खाऊंगा, और
तो इस तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं फिलर वर्ड्स। तो हम जब यूज करेंगे तो हर लैंग्वेज का डिफाइंड फिलर वर्ड्स इस गाइडलाइन में मेंशन्ड है, तो हम हैशटैग के साथ यूज नहीं करेंगे। ये में भी कि filler words, the below mentioned filler words need to be used without hashtag sign। ठीक है, तो ये filler words आप ये words डाल सकते हो, और ऐसे। filler words में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, जब आप प्रेस करेंगे 2 फ्रॉम योर कीबोर्ड तो ये टैग्स आएंगे। इनमें से जो पहले 3 टैग हैं, असाइड, प्रोनाउंस एंड नॉन नेटिव, ये तीनों टैग हम यूज नहीं करेंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूं, जब आप प्रेस करेंगे 2 फ्रॉम द कीबोर्ड, असाइड, प्रोनाउंस, नॉन नेटिव, ये तीनों टैग हम यूज नहीं करेंगे। अब उसके बाद बचे ये 2 टैग। तो पहले हम बात करते हैं पॉज टैग की। पॉज टैग हम तब यूज करेंगे जब हमारा स्पीकर, जब हम ये फाइल को सुन रहे हैं, ठीक है, इस ऑडियो को सुन रहे हैं और स्पीकर बोलते बोलते चुप हो गया, 0.5 सेकेंड या उससे ज्यादा का वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, तब हम ये पॉज टैग यूज करेंगे। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये आपको बार्स दिख रहे हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस है 1 सेकेंड, तो इसका आधा है 0.5 सेकेंड यहां। तो 0.5 सेकेंड या उससे ज्यादा अगर स्पीकर ने कुछ नहीं बोला तो मैं पॉज टैग यूज करूंगा। जैसे कि स्पीकर बोलता है मैं देख रहा हूं 3 बाइक, और बाइक के बाद वो चुप रहा, 0.5 सेकेंड्स हो गए और उससे ज्यादा का टाइम हो गया, सेकेंड्स हो गए, तो मैं 2 दबाऊंगा और पॉज टैग मेंशन कर दूं, और उसके बाद जो उसने बोला है मैं वो लिखना शुरू कर दूं। पॉज टैग में किसी को कंफ्यूजन कैसे, वो है ये एंगुलर ब्रैकेट वाला टैग। अब इस टैग को प्लीज नोट कीजिएगा, इसका जो स्टार्टिंग वाला साइन है इसको बोलते हैं, जो पहला है इसको बोलते हैं स्टार्टिंग और इसको बोलते हैं एंडिंग। तो हम ये कब यूज करते हैं? मान लीजिए स्पीकर कुछ बोल रहा है, स्पीकर ने बोला मैं बोलने से पहले डॉग बार्क कर रहा था, कंटिन्यूस बार्क करते जा रहा है और पीछे आवाज चल रही है और स्पीकर भी बोल रहा है। जैसे स्पीकर बोल रहा है मैं देख रहा हूं 3 बाइक, मूर्ति और रास्ता है, ठीक है, ये शब्द वो उसने बोले, हमको सुनाई दिया, लेकिन पीछे डॉग बार्क कर रहा है कंटिन्यूस। मैं से स्टार्ट हुआ और वो बार्क करते करते और पे रुक गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिस्टम को बताना है कि ये कंटिन्यूस साउंड हुआ था, तो आपने 2 प्रेस किया। अब ये स्टार्ट कहां से हुआ पहले वो आप बताएंगे, एक स्पेस का गैप देंगे और बीच में जो भी साउंड है, मान लीजिए बेबी क्राई कर रहा था तो आप लिखेंगे बेबी अंडरस्कोर, ओ सॉरी इंग्लिश में ही लिखेंगे आप बेबी, फिर अंडरस्कोर क्राई। आप क्राई भी लिख सकते हैं, क्राइंग भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जब आप अंदर कुछ लिख रहे हैं कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, और ये जो टैग यूज कर रहे हैं उसमें एक स्पेस का गैप होना चाहिए, इस तरह। अब वो रुक गया, बेबी स्टॉप हो गया क्राई करना और के बाद या और के ड्यूरेशन में, या आपको ये देखना है स्टार्ट का रुका कब, और बोलने से पहले या और बोलने के बाद। जैसे सुन लो और बोला और यहाँ पे रुक गया तो आप स्टार्टिंग में यूज करेंगे। अगर और र बोल दिया तो आप मान लीजिए और बोल दिया और के बाद वो स्टॉप हो गया, तो आपको वापस 2 दबाना है। पहला वाला आप डिलीट कर देंगे। ये जो स्लैश साइन है, स्लैश के बाद आप लिखेंगे बेबी अंडरस्कोर अब इसमें मैंने क्या मिस्टेक की है, क्या कोई मुझे बता सकता है? और दूसरा जो फ्रेज है वो सेम नहीं लिखा है टैग में, बेबी क्राई लिखना चाहिए। क्या आपने बेबी क्राइंग लिखा हुआ है, बेबी क्राई चाहिए था। गुड, तो जो भी मैं स्टार्टिंग में लिखता हूं मेरा एंडिंग भी वही होना चाहिए। अगर मैंने क्राई लिखा है तो क्राइंग होगा। अब ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जो ये टैग यूज कर रहे हैं, प्लीज नोट कीजिएगा, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ये जो बाकी के टैग्स हैं, ठीक है, ये कुछ सेकंड्स के हैं, तब हम यूज करेंगे ये वाले टैग्स।
अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बताया है? इसमें इनिशियल स्टेज पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा। मेरा यही आपसे सजेशन है, गाइडलाइन में सब कुछ मैंने गाइडलाइन देख के अगर आप ट्रांसक्रिप्शन 1-2 फाइल कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लिक करना है, सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा सेंड टू QA, बस आपको सेंड कर देना है। ये दोनों ऑप्शन आपको कभी भी यूज नहीं करना है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, जब आपको लगता है आपने पूरा रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया, सब प्रोजेक्ट फॉलो कर लिया, आप सेंड पे क्लिक कर दीजिएगा। बट अगर आपको लगता है, टीम क्या हम म्यूट पे रह सकते हैं प्लीज? हाँ, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेक लेना है, आपको कहीं बाहर जाना है और आप बाद में आके काम करेंगे, तो कुछ मत कीजिएगा, ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे वो बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगा। वीडियो नहीं प्ले हो पा रहा है, कोई टैग आप यूज कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, आप सेंड पे क्लिक कर रहे हैं एरर दे रहा है, ठीक है, तो भी वो फाइल आईडी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या अमित को भेज दीजिए।